बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं स्टूडेंट्स को ऊपर लाने की कोशिश करूं। हमेशा मैंने यही सोचा है, यही मेरी ख्वाहिश रही है कि हर तालिब इल्म के अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, क्योंकि हर बाप की ये ख्वाहिश होती है, हर माँ की ये ख्वाहिश होती है। मैं इस बात को जानता हूँ कि इस वक्त जो एक ख़ानदान की एवरेज इनकम है वो 25 से 30 हज़ार रुपये है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उस 25 से 30 हज़ार रुपये में बाप घर का ख़र्चा कैसे मैनेज करेगा, कैसे बेटे की ट्यूशन फ़ी देगा, कैसे बेटे की स्कूल फ़ी देगा, और बेटे की शादी के लिए अरेंज वो साथ साथ कर रहा होता है, वो बेचारा कैसे करेगा। और फिर बीवी का मेकअप भी ज़रूरी होता है, वो उसने कैसे सब कुछ ये मैनेज करता है, इसको मैं बखूबी जानता हूँ। इसी को सामने रखते हुए मैंने 5 बोर्ड के 5 टॉपर से उनकी आंसर शीट्स मैंने कलेक्ट की, मैंने उनसे इंटरव्यूज़ किए। 1, 2, 3, 4 और ये 5 शीट्स मैंने 5 टॉपर से मिला हूँ मैं, उनके मैंने इंटरव्यूज़ किए। हालांकि मैं खुद चेक कर रहा हूँ, मैं खुद पेपर चेक करता रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं वो बातें अपने स्टूडेंट के सामने लाऊं जिनकी वजह से वो नंबर नहीं ले पा रहे होते जितनी वो कोशिश करते हैं, जितनी वो काविश करते हैं। हालांकि जब एक स्टूडेंट पेपर दे के घर आता है तो वो आते कहता है कि मम्मा पापा मेरा पेपर बड़ा शानदार हुआ, मेरे एक्सीलेंट नंबर आएंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो जितनी उसको तवक्को होती है, जितना वो सोच रहा होता है, उतने उसके नंबर नहीं आते। तो इसकी क्या वजह है? इन वजूहात को जानने के लिए, उन बातों को आप तक लाने के लिए मैं इन टॉपर से मिला हूँ। मैंने इनसे इंटरव्यूज़ किए हैं ताकि मेरे स्टूडेंट्स तक, मेरे बेटों तक, मेरे बेटियों तक वो बातें मैं पहुँचा सकूँ जिनसे उनके नंबर एक्सीलेंट आए, उनसे उनके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ और वो मुझे भी दुआएं दे सके। मैं ज़रा इसको रख लूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूँ कि पेपर करने के लिए जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगा कि आपने ए और बी को सैलड तैयार करने का कहा। वही सामान ए के पास है, वही सामान बी के पास है, हर चीज़ वही सारी की सारी ए के पास भी है, बी के पास भी है। अब ए ने जब सैलड काटा तो उसने उसको तरतीब से नहीं रखा, उसने मूली भी काटी, खीरा भी काटा, टमाटर भी काटा, मिर्च भी काटी, लेकिन प्लेट में बेतरतीब से रख दी। अब बी ने क्या किया आप समझते हैं, हमारी इस्लामत ख़वातीन जैसे करती हैं, एक्सीलेंट तरीके से खीरे को, फिर मूली को, फिर जैसे ऊपर वो टमाटर को काट के सजाती हैं, ज़बरदस्त तरीके से उसको सजाया। अब जब दोनों प्लेट्स आपके सामने आई तो आप कौन सी प्लेट खाएंगे? डेफिनेटली जिसको बड़े तरीके से सजाया गया है। मेरे मुँह में पानी आ गया वैसे, क्योंकि मैं बेसिकली वेजिटेरियन हूँ, मैं सैलड बड़े शौक़ से खाता हूँ, तो सैलड का नाम सुन के मेरे मुंह में भी पानी आ गया। अच्छा, अब आप कौन सी प्लेट खाएंगे? जो तरीके और सलीके से बनी होगी, यकीनन आप वही प्लेट खाएंगे। इसी तरह जब आपका पेपर चेक करके सामने जाता है तो वो पहली नज़र में अंदाज़ा लगा लेता है कि स्टूडेंट्स में कितना दमख़म है, इसने कितनी तैयारी की हुई है, इसने पेपर किया है या पेपर के जो 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे, वो सिर्फ उन 2, 2.5, 3 घंटों को गुजारा है। सारा कुछ उसके सामने आ जाता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट होनी चाहिए, शानदार आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उस पर फूल बनाने शुरू कर दें, आप उस पर फूल पत्तियाँ लगानी शुरू कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो सिंपल बट एक्सीलेंट तरीके से, शानदार तरीके से आपको उसको प्रेजेंट आपको करना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था? प्रेजेंटेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रॉपर हेडिंग। हम करते क्या हैं? हम हेडिंग प्रॉपर नहीं देते, याद रखिएगा। हेडिंग के लिए हमेशा मार्कर आपने नीली मार्कर आपने इस्तेमाल करनी है, काली मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। काली मार्कर आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, नीला मार्कर आपने इस्तेमाल करना है। प्रॉपर आपने हेडिंग देनी है, और हेडिंग के बाद लिखना भी है कुछ ना कुछ। हम करते क्या हैं? हम हेडिंग तो दे देते हैं, ऊपर एक लाइन की हेडिंग होती है, नीचे एक लाइन का ही उसका हेडिंग के नीचे उसको हमने एक्सप्लेन किया होता है।
ऐसा नहीं करना। पेपर चेक करने वाला पागल नहीं है, वो सब कुछ समझ रहा है, वो देखता है, सोचता है, उसको नज़र भी आता है, उसको अल्लाह ने अकल भी दे रखी है, उसको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि इसने 2.5 घंटे में क्या किया है। इसने सिर्फ कागज़ उलट पुलट किए हैं, सिर्फ शीटों को बड़ा बड़ा लिख के भरने की कोशिश की है, या कुछ ना कुछ किया है। तो 2 पॉइंट हमारे हो गए, पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा प्रॉपर हेडिंग, तीसरा क्या है, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट रहना है। हम करते क्या है, सवाल गंदम, बड़ा फेमस एक माकूला है, सवाल गंदम जवाब चना। पूछता कश्मीर का है, बताते हम फ़लस्तीन का है। उसने कश्मीर का पूछा होता है, हम क्या करते हैं, उसको फ़लस्तीन का बताते हैं। बिल्कुल नहीं, टू द पॉइंट आपने रहना है। और अगला हमारा पॉइंट क्या है, अटेम्प्ट विद सीक्वेंस। सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है। हम इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। आंसर क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर और होता है, आंसर शीट पे हमने और दिया होता है। कोशिश करें कि पेपर चेक करने वाले को कम से कम उलझाएं, कम से कम उलझाएं, ताकि वो जितना वो इजी रह के पेपर चेक करेगा उतनी उसकी हमदर्दियां आपके साथ होगी, उतनी ज़हनी हमांगी उसकी आपके साथ रहेगी। हम ज़हनी हमांगी पैदा नहीं कर पा रहे होते। एक अच्छा पेपर देने वाला अपने चेक करने वाले के साथ ज़बरदस्त हमांगी पैदा कर लेता है, क्योंकि जब पेपर चेक कर रहा होता है वो बंदा, वहाँ पे ना आप होते हैं, ना आपकी मेहनत होती है, ना जो आपने जितने आपने 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ा था, चेक करने वाले को नहीं पता। उसको कुछ इस बात से कोई गर्ज नहीं है आपने कितने घंटे पढ़ा या नहीं पढ़ा। उसके सामने जो है उसने उसके मुताबिक आपको नंबर देने हैं। अब अगर तो आपने उसके सामने कुछ दिया और प्रॉपर तरीके से दिया, ज़हनी हमांगी पैदा करके दिया, तो बहुत अच्छा वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा। अगर ना दिया तो फिर वही बात होगी जो हम घर आके कह रहे होते हैं कि मेरा पेपर तो बड़ा शानदार हुआ था, पता नहीं क्या हो गया, पेपर तो मैंने बड़ा अच्छा दे के आया था। अच्छा, एक हम और गलती करते हैं। मैं अगले पॉइंट की तरफ जाने से पहले, अगला हमारा पॉइंट है डायग्राम। लेकिन डायग्राम की तरफ आने से पहले मैं आपको इस बात की तरफ लेके आऊँगा कि आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। हम करते क्या हैं, हम बहुत बड़ी सारी बातें हम मिस कर जाते हैं। हालांकि अगर पेपर शानदार तरीके से हल किया हुआ हो तो ये मुमकिन ही नहीं है कि चेक करने वाला आपको नंबर ना दे। उसकी कोशिश होती है, कोई भी चेक करने वाला, उसके बेटे भी होते हैं, उसकी बेटी भी होती हैं, उसकी अपनी औलाद भी होती है, वो कभी नहीं चाहता कि मैं स्टूडेंट को फेल करूं, लेकिन उसने अपने इख्तियारात के अंदर रहना होता है, क्योंकि उसको कुछ चेक करने वाला भी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर भी एक ज़ात बैठी है जो उसको चेक करती है। आखिरी हमारा पॉइंट है डायग्राम। मैं ये अक्सर बात कहा करता हूँ कि अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको 50% क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है। डायग्राम ज़रूर बनाया करें, डायग्राम बार बार बनाया करें, इसकी प्रैक्टिस करें। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 बेसिक क्वेश्चन जो थे, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इनको गौर से सुन लें, अगर आप इनको पल्ले बांध लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आप पेपर दे के घर आएंगे, आखिरी बात मैं आपको गौर करूंगा, लेकिन जब आप पेपर दे के घर आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको परेशानी हो कि मैं क्या करके आया हूँ। आखिरी बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि पेपर करने के बाद उसको पढ़ा लाजमी करें। जब आप पेपर कर लेते हैं तो उसको एट द एंड पढ़ना ज़रूर है। उसका क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको खुद इत्साबी का मौका मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करके आए हैं। और फिर जब चेक करेंगे तो छोटी मोटी गलती आपको वहीं पे नज़र आ जाएगी, जिससे इस वक्त तो आपके पास वक्त है, मौका है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शीट एग्जामिनर के हवाले कर दी तो फिर आप वो शीट को दोबारा नहीं ले सकते। लिहाजा कोशिश कीजिए कि पेपर को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिए। आखिर में मैं आपको दोबारा फिर याद दिलाते हुए कि आपके लिए ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ हम बार बार आते रहेंगे। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि मेरा हर तालिब इल्म अच्छे से अच्छे नंबर ले सके। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर कर दिया है तो बेल आइकॉन के ऊपर
क्लिक लाजमी कीजिएगा, आल पे क्लिक कीजिएगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासर हो।